2.7. A student measures the thickness of a human hair by looking at it through a microscope of magnification 100. तो एक माइक्रोस्कोप है, उसकी मैग्निफिकेशन 100 दी हुई है, वो एक चीज़ को 100 गुना बना के बताता है. He makes 20 observations and finds that the average width of the hair in the field of view of the microscope is 3.5 millimeters. यानी कि 100 की मैग्निफिकेशन के बाद उसकी जो विड्थ है वो 3.5 मिलीमीटर उसे दिखाई देती है, और ये एवरेज विड्थ है. ये एवरेज उसने करके ऑलरेडी हमें दिया हुआ है. हमें एवरेज नहीं करनी, हमें एवरेज बनी बनाई मिल चुकी है. लेकिन ये जो एवरेज है वो उसको 100 गुना मैग्नीफाई करने के बाद आई है, और वो पूछ रहा है व्हाट इज़ द एस्टीमेट ऑन द थिकनेस ऑफ द हेयर. जिस हेयर का एवरेज ये है उसका एस्टीमेट क्या है, उसने हमसे ये पूछा है. तो इसको कैसे किया जा सकता है? एवरेज एट 100 टाइम्स द मैग्निफिकेशन इज 3.5 मिलीमीटर्स. द डायमीटर देयरफॉर, जो उसका डायमीटर होगा हेयर का, वो 3.5 को 100 से डिवाइड करके 0.035 मिलीमीटर. ये बिल्कुल आसान सवाल था. सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू फाइंड इट आउट. इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो 2.8b है. A screw gauge has a pitch of 1 millimeter and 200 divisions on the circular scale. ठीक है बात. Do you think it is possible to increase the accuracy of the screw gauge arbitrarily by increasing the number of divisions on the circular scale? इसको आप समझने की कोशिश करें कि जो स्क्रू गेज उसने दिया है वो स्क्रू गेज के ऊपर उसने 200 डिवीजन्स बना के बता दी हैं. सही है बात. अब अगर 200 डिवीजन्स हैं तो इसका जो लीस्ट काउंट होगा वो होगा 1 डिवाइडेड बाय 200. जो भी उसकी पिच है उसका 200th पार्ट उसका लीस्ट काउंट बन जाएगा. ये उसका फॉर्मूला है जो आप याद रख सकते हैं. ये फॉर्मूला है स्क्रू गेज का. अब वो कह रहा है कि अगर 200 की बजाय उस पे 2000 कर दें, हम इनको बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, तो क्या उसका लीस्ट काउंट तो डेफिनेटली कम हो जाएगा. वो बढ़ना चाहिए प्रिसीजन उसका. तो क्या इस तरह से प्रिसीजन बढ़ाई जा सकती है या नहीं बढ़ाई जा सकती? क्वेश्चन आप समझ गए हैं कि 200 डिवीजन्स उसने हमें करके बताई हैं, लीस्ट काउंट बना ये. लेकिन अगर इसको हम फर्दर और डिवाइड करते चले जाएं, 2000 कर दें, 20,000 कर दें, तो लीस्ट काउंट तो बेटर ही होता चला जा रहा है. अब सवाल वो ये पूछ रहा है कि क्या ऐसा किया जा सकता है. इसका आंसर सीधे सीधे जो है वो बनता यही है कि आप करने को तो कुछ भी कर लो, लेकिन जो पहली बात इसमें आपको जो प्रॉब्लम आने वाली है वो प्रॉब्लम हम उसको पहले आपको बताएं कि जो प्रॉब्लम क्या है कि उन डिवीजन्स को पढ़ना तो ह्यूमन आई ने ही है, आंख से ही देखना है. आई कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेरी फाइन डिवीजन्स. तो ये उसकी जो मेन प्रॉब्लम है, जो मेन इशू आने वाला है कि जो ह्यूमन आई को प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी अगर आप उसकी डिवीजन्स को बारीक 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 कर देंगे. इसमें एक दूसरी इशू भी आएगा, दूसरा प्रॉब्लम भी आने वाला है. जो दूसरा प्रॉब्लम है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, आप अगर उसकी डिवीजन्स को बढ़ाते जाएंगे, उसको मैन्युफैक्चर करने की भी तो कीमत आने वाली है. उनको पास लाने के फाइनर इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होंगे, फाइनर मशीन चाहिए होगी. तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो आपको इसमें फेस होने वाली हैं. तो आपको अगर इसका एग्जैक्ट इंग्लिश चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उस ब्लॉग पेज का लिंक दे रखा है, आप वहाँ जाके इसकी एग्जैक्ट इंग्लिश उठा सकते हैं. चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द मीन डायमीटर ऑफ अ थिन ब्रास रॉड, एक पतली सी ब्रास की तार है, इज टू बी मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर्स. ठीक है. Why is a set of 100 measurements of the diameter expected to yield a more reliable estimate than a set of 5 measurements only? उसका यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप वर्नियर कैलिपर से उसकी जो थिकनेस को मेजर करने की कोशिश करते हैं. वो कह रहा है कि 100 बार मेजर करने से क्या फ़ायदा होने वाला है. उसको 5 बार मेजर कर लीजिए, उसका एवरेज निकाल लीजिए. क्या ये बेटर है या 100 बार उसको मेजर किया जाए और फिर उनकी एवरेज निकाली जाए? इसका आंसर जो सीधे सीधे है दैट इज़ रिलेटेड टू दी एरर्स. तो मैं आपको बताता हूँ इसका. द थिकनेस इज़ सो स्मॉल
उसकी जो थिकनेस है उसने ऑलरेडी थिन वर्ड यूज़ कर दिया है, तो मतलब थिकनेस उसकी इतनी कम है कि पर्सनल एंड रैंडम एरर्स कैन अफेक्ट दी एक्यूरेसी। अब जो पर्सनल एरर्स क्या होती हैं? पर्सनल एरर्स होंगी कि आपने ऑपरेटर्स को सही सेट नहीं किया, उसको ठीक से पढ़े नहीं, उसका पैरालैक्स एरर, उसको मेजर करने का ढंग ही आपका गलत था, ये पर्सनल एरर्स हो जाएंगी। रैंडम एरर्स हो जाती हैं कि भाई कोई टेम्परेचर की वजह से या कोई चलिए मौके पे ही किसी ने उसको एडजस्ट करने में गड़बड़ कर ली, तो इस टाइप से जो रैंडम एरर्स होती हैं या पर्सनल एरर्स, ये एरर्स इसमें दिक्कत करने वाली हैं। तो इनका हम क्या करते हैं कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा उसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको मेजर करने की कोशिश करेंगे, तो जो अरिथमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस वो वुड बी वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द डायमीटर ऑफ द रॉड। तो इससे प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो है वो आपकी डिक्रीज होती चली जाती है, वो लेवल आउट होता जाएगा, एवरेज आउट होता जाएगा। इसकी जो इंग्लिश है आपको ब्लॉग पे मिल जाएगी। थैंक यू।